अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, सबसे पहले आप सभी को मुहर्रम उल हराम की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस नए हिजरी साल को आपके लिए रहमत, बरकत, आफियत और कामयाबी का जरिया बनाए। अल्लाह आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए, आपके घरों में सुकून अता फरमाए, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आपकी सेहत में आफियत अता फरमाए और आपको अपनी हिफाजत और रहमत में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, आज हम एक ऐसे महीने में दाखिल हो चुके हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपने सबसे मुक़द्दस महीनों में शामिल फरमाया है। लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ मुहर्रम की फ़जीलत के बारे में नहीं है, बल्कि आज हम अपने दिल से एक सवाल पूछने वाले हैं, क्या हम सचमुच अल्लाह के करीब हो रहे हैं या फिर दुनिया की भाग दौड़ में उससे दूर होते जा रहे हैं। और वीडियो के आखिर तक मैं आपके साथ एक ऐसी दिल से निकली हुई दुआ भी शेयर करूंगी जिसे सुनकर इंशाअल्लाह आपका दिल नरम हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो इसे आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज अल्लाह ताला आपसे इसी वीडियो के जरिए कोई बात करना चाहता हो। हो सकता है आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे, और हो सकता है आज का ये पैगाम आपके दिल तक उसी वक्त पहुँचे जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप इसका जवाब अपने दिल में दें। अगर आज आपको ये मालूम हो जाए कि यह आपकी ज़िंदगी का आखिरी मुहर्रम है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपना समय उसी तरह गुजारेंगे जैसे पहले गुजारते आए हैं, या फिर अपने रब से और करीब होने की कोशिश करेंगे? ज़रा सोचिए, पिछले साल मुहर्रम में कितने लोग हमारे साथ थे, कितने लोग हमारे घरों में मौजूद थे, कितने लोग हमारे साथ बैठकर एक ऐसा सफ़र जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, लेकिन अफसोस हम सब जानते हुए भी ऐसे जीते हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं। हम अपने घरों की फ़िक्र करते हैं, अपने काम की फ़िक्र करते हैं, अपने कारोबार की फ़िक्र करते हैं, अपने भविष्य की फ़िक्र करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी आखिरत की फ़िक्र करते हैं। और यही वजह है कि जब नया हिजरी साल शुरू होता है तो एक मोमिन अपने दिल से पूछता है, मैंने पिछले साल क्या पाया और मैंने पिछले साल क्या खोया? क्या मेरी नमाज पहले से बेहतर हुई? क्या मेरा रिश्ता कुरान से मजबूत हुआ? क्या मैंने अपने गुनाहों से तौबा की? क्या मैंने अल्लाह को राजी करने की कोशिश की? या फिर एक और साल यूं ही गुजर गया? मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपके दिल में ये एहसास पैदा हो रहा है कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, तो मायूस मत होइए। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, तो मायूस मत होइए। अगर आपको लगता है कि मैं अल्लाह से दूर हो गया हूं, तो मायूस मत होइए, क्योंकि हमारा रब बहुत रहम करने वाला है, बहुत करम करने वाला है, बहुत माफ़ करने वाला है। वह अपने बंदों को निराश नहीं करता, वह अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे बंद नहीं करता। जब कोई बंदा सच्चे दिल से उसकी तरफ लौटता है तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। यही मुहर्रम का पैगाम है, यही नए हिजरी साल का पैगाम है। अपने रब की तरफ लौट आओ, अपने दिल को साफ कर लो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ और अपने रब से कहो, या अल्लाह, मैं लौट आया हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से हम एक नया इरादा करते हैं। आज से हम अपने रब को पहले से ज़्यादा याद करेंगे। आज से हम नमाजों की हिफाजत करेंगे। आज से हम ज़्यादा दुआ करेंगे। आज से हम अपने दिल को दुनिया से नहीं, अल्लाह से जोड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर मुहर्रम इतना खास क्यों है? अल्लाह ताला ने इसे इतनी बड़ी अज़मत क्यों अता फरमाई? और इस महीने में ऐसा क्या है जो हर मुसलमान को ज़रूर जानना चाहिए? यही हम अगले हिस्से में जानेंगे। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वह शायद आपके दिल को गहराई तक छू जाए। बिस्मिल्लाह, आइए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों,
अभी कुछ देर पहले हमने अपने दिल से एक सवाल पूछा था, अगर ये हमारा आखिरी मुहर्रम हो तो हम इसे कैसे गुजारना चाहेंगे? और अब समय है यह जानने का कि आखिर मुहर्रम इतना खास क्यों है? आखिर इस महीने को इतनी बड़ी अजमत क्यों दी गई? मेरे अजीज दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी चीज को खास बना देता है तो फिर उसकी अहमियत दुनिया की किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मुहर्रम उन्हीं खास महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने इज्जत और हुर्मत अता फरमाई। जरा सोचिए, साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ महीनों को अल्लाह ने खास मकाम दिया और मुहर्रम उन्हीं मुक़द्दस महीनों में से एक है। यही वजह है कि नेकियां भी ज़्यादा अहम हो जाती हैं और गुनाहों से बचने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नया हिजरी साल शुरू होते ही बहुत से लोग नई योजनाएं बनाते हैं। कोई अपनी दुनिया सुधारने की सोचता है, कोई अपने कारोबार के बारे में सोचता है, कोई अपनी पढ़ाई के बारे में सोचता है, लेकिन एक मोमिन सबसे पहले अपने दिल को देखता है। वो खुद से पूछता है, मेरा रिश्ता अल्लाह के साथ कैसा है? मेरी नमाज कैसी है? मेरी दुआ कैसी है? मेरा अखलाक कैसा है? क्या मैं अपने रब को राजी करने की कोशिश कर रहा हूँ या सिर्फ दुनिया को खुश करने में लगा हुआ हूँ? मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत शोहरत नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ये है कि आपका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं, परेशानियां भी हल्की लगने लगती हैं और इंसान के अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन उनके चेहरे पर सुकून नहीं होता, और कुछ लोग साधारण जिंदगी जीते हैं लेकिन उनके चेहरे पर इत्मीनान दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सुकून दौलत से नहीं मिलता, सुकून अल्लाह की याद से मिलता है। मेरी प्यारी बहनों और अजीज भाइयों, मुहर्रम हमें यही याद दिलाने आता है कि दुनिया हमेशा रहने वाली जगह नहीं है। हम सब मुसाफिर हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं और फिर हमें वापस जाना है। जब कोई मुसाफिर सफर पर निकलता है तो वह रास्ते की तैयारी करता है, लेकिन सोचिए, हम सबको एक बहुत लंबा सफर करना है। मौत के बाद का सफर, कब्र का सफर, आखिरत का सफर। क्या हमने उसकी तैयारी की है? यह सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, और अगर जवाब कमजोर है तो यही मुहर्रम सबसे अच्छा मौका है नई शुरुआत करने का। मेरे अजीज दोस्तों, कभी कभी इंसान सोचता है, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, अब शायद मेरी माफी नहीं होगी। लेकिन यह शैतान की सबसे बड़ी चाल है, और उसमें ऐसी क्या खास बात है? यही हम अगले हिस्से में जानेंगे, इसलिए वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अब जो वाकया आने वाला है वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करने वाला सबक है। मेरी प्यारी बहनों और अजीज भाइयों, अब तक हमने मुहर्रम की फजीलत को समझा और यह जाना कि यह महीना हमें अपने रब की तरफ लौटने का पैगाम देता है। लेकिन अब हम मुहर्रम के उस सबसे अहम दिन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम सुनते ही ईमान ताज़ा हो जाता है, जिसका रिश्ता सब्र, यकीन और अल्लाह की मदद से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आइए अब हम यौम आशूरा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस अजीम वाक़ये को जानते हैं। एक ऐसा वाक़या जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी हर मोमिन को उम्मीद, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर जालिम और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन आगे जो हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि जब अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है तो समंदर भी रास्ता दे देते हैं। अभी हमने यौम आशूरा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वह अजीम वाक़या सुना जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी और ईमान वालों को ऐसी जगह से नजात अता फरमाई जहां इंसानी नज़र को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या ये वाक़या सिर्फ इतिहास की एक घटना है? क्या यह सिर्फ सुनने के लिए है या फिर इसमें हमारी ज़िंदगी के लिए भी कोई पैगाम छुपा हुआ है? मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर हम दिल से सोचें
तो हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक़्त ज़रूर आता है जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। किसी को रोज़ी की फ़िक्र होती है, किसी को बीमारी की, किसी को अपने बच्चों की, किसी को अपने घर की, और किसी के दिल में ऐसी तकलीफ़ होती है जिसके बारे में वह किसी को बता भी नहीं पाता। शायद इस वक़्त भी इस वीडियो को सुनने वालों में कोई ऐसा हो जो अंदर ही अंदर टूट रहा हो, कोई ऐसा हो जो रातों को जागकर रोता हो, कोई ऐसा हो जो लोगों के सामने मुस्कुराता हो लेकिन तन्हाई में उसकी आंखें भर आती हों। अगर आप भी ऐसे हालात से गुजर रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद ये बात आपके दिल के लिए ही है। याद रखिए, जिस अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बनाया था, वही अल्लाह आज भी ज़िंदा है, वही अल्लाह आज भी सुन रहा है, वही अल्लाह आज भी अपने बंदों की मदद करता है, और वही अल्लाह आपकी दुआओं को भी सुन रहा है। पॉज। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है, अल्लाह की मदद हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं आती। कभी कभी हम एक दरवाज़ा खुलने की दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे लिए उससे बेहतर दरवाज़ा खोल देता है। कभी कभी हम किसी चीज़ को अपने लिए अच्छा समझते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि उसमें हमारे लिए नुकसान है। और कभी कभी जिस बात पर हम रो रहे होते हैं, कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि वही चीज़ हमारे लिए बेहतर थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की तदबीर इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। इसीलिए जब मुश्किल आए तो घबराइए मत, जब देर हो जाए तो मायूस मत होइए, जब दुआ का जवाब तुरंत न मिले तो शिकायत मत कीजिए, क्योंकि आपका रब आपको भूल नहीं गया। वह आपके हाल से बेखबर नहीं है। वह आपकी हर आह सुनता है, हर आंसू देखता है, हर दर्द जानता है। और जब उसका वक़्त आता है तो वह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। ज़रा सोचिए, अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त घबरा जाते, अगर वह उम्मीद छोड़ देते तो क्या होता? लेकिन उन्होंने अपने रब पर भरोसा रखा, और यही एक मोमिन की सबसे बड़ी ताकत होती है, अल्लाह पर भरोसा। आज हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? अक्सर हम दुआ तो करते हैं लेकिन यकीन कम रखते हैं। हम अल्लाह से मांगते तो हैं, लेकिन दिल में डर भी रखते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं। जबकि एक मोमिन का दिल उम्मीद से भरा होता है। वह जानता है अगर अल्लाह चाहे तो एक पल में हालात बदल सकते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो अंधेरी रात के बाद उजाला आ सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो टूटे हुए दिल को फिर से सुकून मिल सकता है। रिटेंशन हुक। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आज आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला अल्लाह हल कर दे, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने रब के और करीब आने के लिए तैयार हैं? क्या आप नमाज की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम सब अल्लाह से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन कभी कभी हमें खुद से भी पूछना चाहिए, मैं अल्लाह के लिए क्या कर रहा हूँ? सॉफ्ट पॉज। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, मुहर्रम का महीना सिर्फ फजीलत का महीना नहीं, बल्कि अपने दिल को जगाने का महीना है, अपने ईमान को मजबूत करने का महीना है, और अपने रब से नया रिश्ता जोड़ने का महीना है। लेकिन अब एक बहुत अहम बात, यौम आशूरा की फजीलत तो हमने सुनी, मगर आखिर इस दिन रोज़ा रखने की इतनी बड़ी अहमियत क्यों बताई गई? और ऐसा कौन सा अमल है जो एक मोमिन के लिए इस दिन को और भी खास बना देता है? आइए अब हम यौम आशूरा के रोज़े और उसकी फजीलत के बारे में जानते हैं, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वह हर मुसलमान को ज़रूर जाननी चाहिए। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, अगर आपको ऐसी इस्लामिक बातें पसंद आती हैं जो दिल को सुकून दे, ईमान को मजबूत करे और हमें अपने रब के करीब ले जाए, तो आयाना इस्लामिक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये पैगाम किसी और तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और अल्लाह के यहाँ आपके लिए सदका ए जारिया लिख दिया जाए। आइए अब हम यौम आशूरा के रोज़े और उसकी फजीलत के बारे में जानते हैं।
मेरी प्यारी बहनों और अजीज भाइयों, जब यौम आशूरा का जिक्र आता है तो दिल में एक सवाल पैदा होता है, आखिर इस दिन को इतनी अहमियत क्यों दी गई? आखिर इस दिन रोज़ा रखने की इतनी बड़ी फजीलत क्यों बताई गई? मेरे अजीज दोस्तों, यौम आशूरा हमें सिर्फ एक तारीख की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह हमें अल्लाह की नेमतों को याद करना सिखाता है। ये हमें शुक्र अदा करना सिखाता है, ये हमें सब्र करना सिखाता है, और ये हमें यह एहसास दिलाता है कि जब इंसान अपने रब पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वह गुमान भी नहीं कर सकता। ज़रा सोचिए, आज हम कितनी नेमतों में जी रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, अपने अपनों के साथ बैठे हैं। लेकिन क्या हमने कभी इन नेमतों पर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया? क्योंकि जो इंसान शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतों में बरकत अता फरमाता है, और जो अपने रब को भूल जाता है वह दुनिया पाकर भी खाली रह जाता है। रिटेंशन हुक। और मेरे अजीज दोस्तों, आगे मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपके दिल को झकझोर दे, इसलिए इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। और अगर आप पहली बार आयाना इस्लामिक पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम ऐसी बातें शेयर करते हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि दिलों को अल्लाह के करीब लाने की कोशिश करती हैं। और अगर आपको यह पैगाम अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपकी वजह से किसी और का दिल भी अपने रब की तरफ लौट आए। मेरी प्यारी बहनों और अजीज भाइयों, मुहर्रम का ये महीना हमें एक और बात सिखाता है, और वह है नई शुरुआत। हो सकता है पिछला साल आपकी उम्मीदों जैसा ना रहा हो सकता है आपने बहुत सी परेशानियां देखी हो सकता है आपके दिल में कुछ ऐसे जख्म हो जो आज तक किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन सुनिए, जब तक इंसान जिंदा है तब तक अल्लाह की रहमत से उम्मीद जिंदा है। कोई भी इंसान इतना गुनाहगार नहीं कि अल्लाह उसे माफ़ ना कर सके, और कोई भी इंसान इतना टूट नहीं सकता कि अल्लाह उसे संभाल ना सके। इसलिए अगर आपके दिल में कोई बोझ है तो आज ही अपने रब से बात कीजिए। लोगों को सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, अपने रब को बता दीजिए। रात की तन्हाई में 2 आंसू बहाकर बता दीजिए, और यकीन मानिए वह आपकी आवाज़ सुन रहा है, आपका दर्द जानता है, आपकी खामोशी भी समझता है। मेरे अजीज दोस्तों, कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ को तुरंत कबूल नहीं करता, और हम समझते हैं कि शायद हमारी दुआ सुनी नहीं गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह अपने बंदे के लिए वही फैसला करता है जो उसके लिए बेहतर होता है। कभी दुआ तुरंत पूरी हो जाती है, कभी कुछ देर बाद, और कभी अल्लाह उससे भी बेहतर चीज़ अता फरमा देता है। इसलिए दुआ करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि दुआ सिर्फ मांगना नहीं बल्कि अपने रब से जुड़ना है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर आज अल्लाह हमारी सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दे तो क्या हम उसकी तरफ लौट आएंगे? अगर आज हमारी दुआ कबूल हो जाए तो क्या हम नमाजों की पाबंदी करेंगे? अगर आज हमारे हालात बदल जाएं तो क्या हम अपने रब को याद रखेंगे? यही वह सवाल है जो हर मोमिन को खुद से पूछना चाहिए। और अब हम एक ऐसी बात की तरफ बढ़ने वाले हैं जो दिल को अंदर तक हिला देती है। एक ऐसी हकीकत जिससे कोई इंसान नहीं बच सकता। एक ऐसी सच्चाई जो अमीर और गरीब, बादशाह और फ़कीर, हर इंसान के सामने आने वाली है, और वह हकीकत है मौत। ज़रा सोचिए, अगर यह मुहर्रम हमारी ज़िंदगी का आखिरी मुहर्रम हो तो हम क्या करेंगे? यही हम आगे जानेंगे इंशाअल्लाह। 24 से 30 मिनट, मौत की हकीकत और आखिरत की तैयारी, पिछले हिस्से से लगातार जुड़ा हुआ। मेरी प्यारी बहनों और अजीज भाइयों, अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अगर आज अल्लाह हमारी सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दे तो क्या हम उसकी तरफ लौट आएंगे? क्या हम अपनी नमाजों की हिफाजत करेंगे? क्या हम अपने रब को याद रखेंगे? और इसी सवाल से जुड़ी हुई एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इंसान नहीं बच सकता। एक ऐसी सच्चाई जिसे हर इंसान जानता है लेकिन फिर भी अक्सर भूल जाता है, और वह हकीकत है
मौत। जरा सोचिए, आज से ठीक 1 साल पहले कितने लोग इस दुनिया में मौजूद थे जिन्होंने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि अगला मुहर्रम वे नहीं देख पाएंगे। किसी ने नए सपने देखे होंगे, किसी ने नई योजनाएं बनाई होंगी, किसी ने सोचा होगा अभी तो बहुत समय है, लेकिन आज वे हमारे बीच नहीं हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मौत उम्र देखकर नहीं आती, मौत अमीरी देखकर नहीं आती। मौत यह नहीं देखती कि इंसान जवान है या बूढ़ा। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो इंसान को जाना पड़ता है, और यही सोचकर एक मोमिन का दिल नरम हो जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि एक दिन मुझे भी अपने रब के सामने खड़ा होना है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे जो बात मैं कहने जा रही हूं उसे दिल से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यही बात आपकी जिंदगी बदल दे। जरा अपने आप से पूछिए, अगर आज रात सोने के बाद कल सुबह हमारी आंख न खुले तो क्या हम अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी नमाजें हमारी गवाही देंगी? क्या हमारे अच्छे काम हमारे काम आएंगे? क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? क्या हमने किसी का हक तो नहीं मारा? क्या हमने अपने माँ बाप का दिल तो नहीं दुखाया? ये ऐसे सवाल हैं जो हर मोमिन को खुद से पूछने चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, कभी कभी इंसान सोचता है मैं अभी जवान हूं, अभी तो बहुत समय है, अभी तो तौबा बाद में कर लूंगा, नमाज बाद में शुरू करूंगा, कुरान बाद में पढ़ूंगा। लेकिन शैतान इंसान को हमेशा यही कहता है, अभी बहुत समय है, और इसी धोखे में पूरा जीवन गुजर जाता है। याद रखिए, सबसे अच्छा समय आज है, सबसे अच्छी तौबा आज है, सबसे अच्छी शुरुआत आज है, क्योंकि हमें कल का यकीन नहीं, हमारे पास सिर्फ ये पल है, सिर्फ आज का दिन है। और यही वजह है कि मुहर्रम का महीना हमें जगाने आता है, हमें याद दिलाने आता है कि जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है और आखिरत हर दिन करीब आ रही है। मेरी प्यारी बहनों और अजीज भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि यह बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, तो एक छोटी सी गुजारिश है, अयाना इस्लामिक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने घर वालों और अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाइए। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से किसी का दिल अपने रब की तरफ लौट आए और अल्लाह उसे आपके लिए सदका-ए जारिया बना दे। मेरे अजीज दोस्तों, मौत की याद डराने के लिए नहीं होती, मौत की याद हमें संभालने के लिए होती है, ताकि हम गुनाहों से बच सकें, ताकि हम अपने रब को याद रख सकें, ताकि हम अपने हर दिन को बेहतर बना सकें। क्योंकि समझदार इंसान वही है जो दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी भी करता रहे, जो नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, जो दुआ को अपनी ताकत बना ले, जो कुरान को अपना साथी बना ले, और जो हर दिन यह सोचे कि अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो मैं अपने रब के सामने किस हाल में जाना चाहूँगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम सचमुच अपने रब के करीब होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दिल को साफ करना होगा, अपने गुनाहों को पहचानना होगा और सच्चे दिल से तौबा करनी होगी, क्योंकि मुहर्रम नई शुरुआत का महीना है और नई शुरुआत हमेशा तौबा से शुरू होती है। आइए अब हम तौबा की अहमियत और दिल की सफाई के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है यही वह कदम हो जो हमें अल्लाह के सबसे करीब ले जाए। मेरी प्यारी बहनों और अजीज भाइयों, यौम आशूरा का पैगाम सिर्फ एक ऐतिहासिक वाकया नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी जिंदगी को बदलने का हौसला भी देता है। क्योंकि जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बना दिया, तो क्या वह हमारे लिए हिदायत का रास्ता नहीं खोल सकता? क्या वह हमारे गुनाह माफ नहीं कर सकता? क्या वह हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ नहीं सकता? बिल्कुल कर सकता है। और यही वजह है कि मुहर्रम का महीना नई शुरुआत का महीना है। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं मैंने बहुत गुनाह किए हैं, अब शायद मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन सुनिए, शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह इंसान को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे, जबकि हमारा रब इतना रहम वाला है कि अगर बंदा सच्चे दिल से लौट आए तो वह उसके पुराने गुनाहों को भी माफ फरमा सकता है। और अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ
जिसका जवाब सिर्फ आपका दिल दे सकता है। अगर आज रात अल्लाह आपकी तौबा कबूल फरमा ले तो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहला बदलाव क्या होगा? ज़रा सोचिए, क्या वह नमाज होगी? क्या वह कुरान होगा? क्या वह किसी गुनाह को छोड़ना होगा या फिर किसी का दिल जीतना होगा? मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, सच्ची तौबा सिर्फ ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह कह देने का नाम नहीं। सच्ची तौबा वह है जब दिल को अपने गुनाह पर शर्मिंदगी हो, जब इंसान दोबारा वही गलती न करने का इरादा करे, जब इंसान अपने रब के सामने झुक जाए और कहे, या अल्लाह मुझसे गलतियां हुई हैं, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। और यकीन मानिए, ऐसी दुआ कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह अपने टूटे हुए बंदों को बहुत पसंद फरमाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कभी कभी हम दुनिया के सामने बहुत मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने रोना भूल जाते हैं। हालांकि सबसे खूबसूरत आंसू वही होते हैं जो इंसान अपने रब के सामने बहाता है। रात की तन्हाई में जब कोई देखने वाला ना हो और बंदा अपने रब से बात करे, वही पल इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। अगर आपको ऐसी ईमान ताज़ा करने वाली बातें पसंद आती हैं तो अयाना इस्लामिक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने घर वालों और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से किसी की तौबा का सफ़र शुरू हो जाए और अल्लाह उसे आपके लिए सदका जारिया बना दे। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, मुहर्रम हमें सिर्फ अतीत याद नहीं दिलाता, यह हमें भविष्य बनाने का मौका भी देता है। ये कहता है, अगर कल अच्छा नहीं था तो आज बेहतर बन जाओ। अगर तुम गिर गए थे तो उठ जाओ। अगर तुम भटक गए थे तो लौट आओ, क्योंकि अल्लाह का दरवाज़ा अभी भी खुला है। उसकी रहमत अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और शायद यही मुहर्रम तुम्हारी ज़िंदगी का वह मोड़ बन जाए जिसके बाद सब कुछ बदल जाए। लेकिन एक और हकीकत है जिसे याद किए बिना इंसान की तौबा मुकम्मल नहीं होती। एक ऐसी हकीकत जो हर अमीर, हर गरीब, हर जवान और हर बूढ़े के सामने आने वाली है, और वह हकीकत है मौत। ज़रा सोचिए, अगर यह मुहर्रम हमारी ज़िंदगी का आखिरी मुहर्रम हो तो क्या हम अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं? यही हम आगे जानेंगे इंशाअल्लाह। अगर यह हमारा आखिरी मुहर्रम हो तो मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, अभी हमने तौबा की बात की, अपने रब की तरफ लौटने की बात की, लेकिन अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद हमारे दिल की गहराइयों तक उतर जाए। अगर यह हमारा आखिरी मुहर्रम हो तो ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर अगले साल मुहर्रम आए और हम इस दुनिया में ना हों तो आज हम क्या बदलना चाहेंगे? क्या हमारी नमाजें हमें याद करेंगी? क्या हमारा कुरान हमारे लिए गवाही देगा? क्या हमारी दुआएं हमारे साथ होंगी? क्या हमारे अच्छे काम हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे? मेरे अजीज़ दोस्तों, यह सवाल डराने के लिए नहीं है, यह सवाल जगाने के लिए है, क्योंकि हम सब जानते हैं एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जाने की तैयारी करते हैं। हम घर बनाने में सालों लगा देते हैं, लेकिन आखिरत की तैयारी को टालते रहते हैं। हम दुनिया के इम्तिहानों की तैयारी करते हैं, लेकिन उस दिन की तैयारी भूल जाते हैं जब हमें अपने रब के सामने खड़ा होना होगा। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे जो बात आने वाली है उसे दिल से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यही बात आपकी सोच बदल दे। ज़रा सोचिए, अगर आज रात अल्लाह ताला हमें एक मौका दे और कहे तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलने का एक और अवसर दिया जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्या हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे? क्या हम अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाएंगे? क्या हम अपने माँ बाप से अच्छा व्यवहार करेंगे? क्या हम लोगों के हक अदा करेंगे? अगर जवाब हाँ है तो फिर उस बदलाव को कल तक क्यों टालना? आज से क्यों नहीं? अभी से क्यों नहीं? मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, मुहर्रम का महीना हमें यही सिखाता है कि हर नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है। यह अपने दिल को बदलने का मौका है, अपने ईमान को मजबूत करने का मौका है। उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। धीरे धीरे
उसकी नमाज बदलती है, उसकी सोच बदलती है, उसका दिल बदलता है और फिर उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कभी कभी इंसान सोचता है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा मुसलमान कैसे बन सकता हूँ। लेकिन याद रखिए, अल्लाह आपसे एक दिन में सब कुछ बदलने का नहीं कहता। अल्लाह सिर्फ पहला कदम चाहता है, एक सच्ची तौबा, एक सच्ची नमाज, एक सच्ची दुआ, और फिर अल्लाह खुद रास्ते आसान करता चला जाता है। अगर आप इस वक्त यह वीडियो सुन रहे हैं तो शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। शायद अल्लाह चाहता है कि आप उससे और करीब हो जाएं। शायद अल्लाह चाहता है कि आप आज ही एक नई शुरुआत करें। इसीलिए दिल से एक इरादा कीजिए कि इस मुहर्रम को सिर्फ सुनकर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतार कर दिखाएंगे। और अगर आपको ऐसी ईमान को मजबूत करने वाली वीडियो पसंद आती है तो आयाना इस्लामिक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से किसी का दिल अल्लाह की तरफ लौट आए और अल्लाह उसे आपके लिए सदका ए जारिया बना दे। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, अब हम इस वीडियो के सबसे सुकून देने वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाहे इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, चाहे उसने कितनी भी गलतियां हो क्यों ना की हो, एक चीज़ ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और वह है अल्लाह की रहमत। आखिर अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है और एक गुनाहगार बंदा भी उससे कैसे उम्मीद रख सकता है। आइए अब इसी बारे में बात करते हैं। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, अभी हमने तौबा की बात की, अपने रब की तरफ लौटने की बात की, और यह भी समझा कि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल जो बहुत से लोगों के दिल में छुपा होता है, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? क्या मेरी तौबा कबूल होगी? क्या इतने गुनाहों के बाद भी मैं अपने रब के करीब हो सकता हूँ? मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर कभी आपके दिल में भी यह सवाल आया हो तो आज इसे दिल से सुनिए, क्योंकि शायद यही बात आपके दिल का बोझ हल्का कर दे। कभी कभी इंसान अपने गुनाहों को देखकर इतना मायूस हो जाता है कि उसे लगता है अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसे लगता है मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, अब शायद मेरे लिए माफ़ी नहीं है। लेकिन याद रखिए, यह सोच अल्लाह की तरफ से नहीं आती। यह मायूसी शैतान पैदा करता है, क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन इंसान को अल्लाह की रहमत पर यकीन हो गया, उस दिन वह फिर से अपने रब की तरफ लौट आएगा। मेरी प्यारी बहनों और अजीज भाइयों, ज़रा सोचिए, एक छोटा बच्चा गलती करता है, फिर रोते हुए अपनी माँ के पास आता है। क्या माँ उसे धक्का देकर दूर कर देती है? नहीं, बल्कि उसे अपने सीने से लगा लेती है। तो फिर सोचिए, वह अल्लाह जिसकी रहमत सारी दुनिया की रहमतों से कहीं ज़्यादा है, क्या वह अपने बंदे को सिर्फ इसलिए ठुकरा देगा क्योंकि वह गलती करके वापस आया है? हरगिज़ नहीं। मेरा रब तो वह है जो बंदे के लौटने का इंतज़ार करता है, जो बंदे की तौबा से खुश होता है, जो बंदे को बार बार मौका देता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, शायद इस वक्त कोई ऐसा भी सुन रहा हो जो बहुत परेशान है, जिसके दिल पर गुनाहों का बोझ है, जो रात को सोते वक्त अपने अतीत को याद करके रोता है, जो सोचता है काश मैं वापस जा पाता, काश मैं अपनी गलतियां सुधार पाता। अगर आप ऐसे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अल्लाह आपको आपके अतीत से नहीं, आपकी सच्ची तौबा से देखता है। अल्लाह यह नहीं देखता कि आप कितनी बार गिरे, अल्लाह यह देखता है कि गिरने के बाद आप कितनी सच्चाई से उठे। ज़रा सोचिए, अगर आज रात आप 2 रकत नमाज पढ़कर अपने रब से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें और कहें, या अल्लाह मुझसे गलतियां हुई हैं, या अल्लाह मैं तेरी तरफ लौट आया हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका दिल पहले से हल्का महसूस करेगा? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी आंखों से निकले आंसू आपके और आपके रब के बीच की दूरी कम कर देंगे? मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, मुहर्रम सिर्फ इतिहास का महीना नहीं है, मुहर्रम उम्मीद का महीना है।
मुहर्रम वापसी का महीना है। मुहर्रम अपने रब से नया रिश्ता जोड़ने का महीना है और शायद यही वह मुहर्रम हो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। शायद यही वह मुहर्रम हो जिसमें आपकी तौबा कबूल हो जाए। शायद यही वह मुहर्रम हो जिसमें आपका दिल पहले से ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाए। लेकिन एक और सवाल है, अगर अल्लाह इतना रहम करने वाला है तो फिर हम उससे दूर क्यों हो जाते हैं? आखिर कौन सी चीज़ है जो इंसान और उसके रब के बीच दूरी पैदा कर देती है? और हम उस दूरी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? यही हम आगे जानेंगे इंशाअल्लाह। आखिर हम अपने रब से दूर क्यों हो जाते हैं? मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, अभी हमने अल्लाह की रहमत की बात की, उसकी मगफिरत की बात की और यह समझा कि उसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। लेकिन अब एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर अल्लाह हमसे इतना प्यार करता है, अगर उसकी रहमत इतनी बड़ी है, अगर वह हमारी दुआएं सुनता है, तो फिर हम उससे दूर क्यों हो जाते हैं? आखिर वह कौन सी चीज़ है जो इंसान और उसके रब के बीच दूरी पैदा कर देती है? मेरे अजीज़ दोस्तों, अक्सर यह दूरी एक दिन में पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे पैदा होती है। पहले इंसान एक नमाज छोड़ता है, फिर दूसरी। पहले वह कुरान पढ़ना कम करता है, फिर बिल्कुल छोड़ देता। पहले वह एक छोटे गुनाह को हल्का समझता है, फिर वही गुनाह आदत बन जाता है और धीरे धीरे दिल पर एक पर्दा पड़ने लगता है। इंसान हंसता है, बोलता है, काम करता है, लेकिन दिल का सुकून कहीं खो जाता है। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी हर सुविधा होने के बावजूद दिल बेचैन रहता है? सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान का दिल दुनिया के लिए नहीं बनाया गया। इंसान का दिल अपने रब की याद के लिए बनाया गया है। और जब दिल अपने असली मकसद से दूर हो जाता है तो बेचैनी पैदा होने लगती है। यही वजह है कि बहुत से लोग दुनिया की हर चीज़ पाने के बाद भी सुकून नहीं पा पाते, क्योंकि सुकून सामान में नहीं, सुकून अल्लाह के करीब होने में है। ज़रा सोचिए, जब आखिरी बार आपने दिल से दुआ की थी, वह कब थी? जब आखिरी बार आपने कुरान खोलकर तिलावत की थी, वह कब थी? जब आखिरी बार आपने सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए कोई नेक काम किया था, वह कब था? अगर इन सवालों का जवाब ढूंढने में समय लग रहा है, तो शायद हमें अपने दिल की तरफ फिर से लौटने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुहर्रम का महीना हमें यही सिखाता है कि इंसान चाहे जितना दूर चला जाए, वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और वापसी की शुरुआत किसी बड़ी चीज़ से नहीं होती। हो सकता है वह सिर्फ एक नमाज से शुरू हो सकता है वह एक सच्ची दुआ से शुरू हो सकता है वह एक आंसू से शुरू हो जो सिर्फ अल्लाह के लिए निकला हो। और यही छोटे छोटे कदम एक दिन इंसान को अपने रब के बहुत करीब ले जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, आज इस वीडियो को सुनते हुए अपने दिल में एक इरादा कीजिए कि इस मुहर्रम को सिर्फ एक और महीना बनकर नहीं गुजरने देंगे, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का मोड़ बनाएंगे। अगर नमाज कमज़ोर है तो उसे मजबूत करेंगे। अगर कुरान से रिश्ता कमज़ोर है तो उसे बेहतर करेंगे। अगर कोई गुनाह बार बार हो रहा है तो उससे लड़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे बढ़कर अपने रब से उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक मोमिन की पहचान यही है कि वह गिरता है लेकिन फिर उठता है, वह गलती करता है लेकिन फिर तौबा करता है, वह कमज़ोर पड़ता है लेकिन अपने रब का दामन नहीं छोड़ता। और यही उम्मीद, यही तौबा, यही यकीन इंसान को आखिरत में कामयाब बनाते हैं। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, अब हमारी इस मुबारक महफिल का आखिरी हिस्सा करीब आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि अगले कुछ मिनट आप पूरे दिल के साथ सुने, क्योंकि अब हम मिलकर अपने रब से दुआ करने वाले हैं। एक ऐसी दुआ जो मुहर्रम के इस मुबारक महीने में हमारे दिलों से निकलकर अल्लाह की बारगाह तक पहुँचे। एक ऐसी दुआ जिसमें हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे घरों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भलाई हो। तो जहाँ भी हैं, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह कर लीजिए और दुआ के इन अल्फाज को महसूस करते हुए सुनिए।
क्योंकि शायद यही दुआ आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाए। दिल से निकली हुई आखिरी दुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस वक्त को आपके लिए खैर, बरकत और हिदायत का ज़रिया बना दे। मेरी गुजारिश है, जहाँ भी हैं, कुछ पल के लिए अपने दिल को दुनिया की फ़िक्रों से खाली कर दीजिए। अपनी उम्मीदों को, अपने दर्द को, अपनी परेशानियों को अपने रब के हवाले कर दीजिए और दिल से आमीन कहते जाइए। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, अपने गुनाहों के साथ, अपनी कमज़ोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, लेकिन तेरी रहमत पर यकीन लेकर। या रब्बुल आलमीन, अगर हमने जाने अनजाने में कोई गुनाह किया है तो हमें माफ़ फरमा दे। अगर हमारी नमाजों में कमी रही है तो हमें माफ़ फरमा दे। अगर हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है तो हमें माफ़ फरमा दे। अगर हमने किसी का हक मारा है तो हमें माफ़ फरमा दे। अगर हमारी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ पहुंची है तो हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, मुहर्रम के इस मुबारक महीने के सदक़े हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा। हमें नमाज़ों की पाबंदी नसीब फरमा। हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमा। हमें अपने ज़िक्र में मशगूल रहने वालों में शामिल फरमा। हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राजी हो जाए। या अल्लाह, जो लोग इस वक्त परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उनके लिए आसानी पैदा फरमा। जो लोग रोज़ी की तंगी में हैं उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। जो लोग अकेले हैं उनके दिलों को सुकून अता फरमा। जो लोग टूट चुके हैं उन्हें फिर से मजबूत बना दे। या अल्लाह, हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। जो जिंदा हैं उन्हें सेहत और बरकत अता फरमा, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा। उनकी कब्रों को रोशन फरमा। उनकी तन्हाई को अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह, हमारी बहनों की हिफाजत फरमा। हमारे भाइयों की हिफाजत फरमा। हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमा। हमारे दिलों से नफरत, घमंड और हसद को निकाल दे। हमें एक दूसरे के लिए रहमत बना दे। या अल्लाह, जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन आए तो हमें ईमान की हालत में उठा। हमारी आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब फरमा। हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह, उम्मत ए मुस्लिमा पर रहम फरमा। जहाँ कहीं भी मुसलमान मुश्किलों में हैं उनकी मदद फरमा। उन्हें अमन, सुकून और आफियत अता फरमा। उनके दिलों में उम्मीद और सब्र पैदा फरमा। मेरी प्यारी बहनों और अजीज़ भाइयों, अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके दिल को छुआ हो, अगर इस वीडियो ने आपको अपने रब के करीब होने का एहसास दिलाया हो, तो आज ही एक छोटा सा इरादा कीजिए। एक नमाज की हिफाजत का इरादा, एक गुनाह छोड़ने का इरादा, एक अच्छी आदत शुरू करने का इरादा। क्योंकि बड़ी तब्दीलियां हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होती हैं, और आखिर में अगर आपको ऐसी दिल को सुकून देने वाली, ईमान को मजबूत करने वाली और अल्लाह की याद दिलाने वाली वीडियो पसंद आती है तो आयाना इस्लामिक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, घर वालों और चाहने वालों तक ज़रूर पहुंचाइए। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से किसी का दिल अपने रब की तरफ लौट आए और अल्लाह उसे आपके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।